तो सशक्त का मतलब होता है अपना काम जो इंसान खुद कर सके। हाँ, ठीक है, सशक्त है उस काम करने में। हाँ अपने डिजिटली खुद कर सके, मतलब ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी काम हो तो वो बंदा अपना काम खुद कर सके, उसको बोलते हैं डिजिटल एम्पावरमेंट होना। इसके और एक ऐसे एप्स हैं जैसे डिजी लॉकर हो गया, ई हॉस्पिटल हो गया, ई पाठशाला हो गया, भीम है। So, hey guys, my name is Deshika Arora and I'm currently pursuing BCom from Zakir Hussain Delhi College Evening. So, the purpose of the video is that I have a subject called digital empowerment. So, you know what digital empowerment means? It means empowering citizens digitally. So, through the course of this video, we will get on a journey together to empower citizens digitally. So, let's go. मैं BCom कर रही हूँ और मैं थर्ड सेमेस्टर में। तो अब इसमें हमारा ना एक सब्जेक्ट है डिजिटल एम्पावरमेंट करके, तो उसके लिए हम ये व्लॉग बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब होता है पहला डिजिटल मतलब ऑनलाइन, और एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान अपना काम जो है डिजिटली खुद कर सके, मतलब ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी काम हो तो वो बंदा अपना काम खुद कर सके, उसको बोलते हैं डिजिटल एम्पावरमेंट होना। इसके लिए पूरा एक हिंदी का एक वर्ड है सशक्त, मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। तो सशक्त का मतलब होता है अपना काम जो इंसान खुद कर सके। हाँ, ठीक है, सशक्त है उस काम करने में। हाँ। तो डिजिटल एम्पावरमेंट का बेसिक मतलब ये होता है, इस कोर्स में हमने ये चीजें सीखी हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिससे हम अपना काम खुद कर सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट या एक ऐसी ऐप लॉन्च करी थी डिजिटल इंडिया करके, एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। तो इसमें क्या होता है, डिजिटल इंडिया का मतलब होता है एक ऐसा भारत जिसमें हर कोई अपना काम जो है वो खुद कर सके। तो इसके थ्रू भारत ने ऐसे बहुत सारी चीजें लॉन्च करी हैं, तो हम उसमें से थोड़ी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब डिजिटल इंडिया में पहले होता क्या है, डिजिटल इंडिया में क्या होता है कि हम 3 विजन है इसके, मतलब 3 एम है डिजिटल इंडिया को लॉन्च करने के। पहला तो है कि हर एक बंदे के पास अपना खुद का इंटरनेट कनेक्शन का अवेलेबिलिटी हो। जैसे हमारे घर पे वाईफाई होता है या हमारे फोन में नेट होता है। अब हर इंसान ऐसा नहीं है जिसके फोन में नेट हो सके। तो डिजिटल इंडिया से हम भारत जो है, गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, ऐसे कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, चीजें कर रही है ताकि हर बंदा कहीं पे भी जाए तो वो नेट जो है वो यूज कर सके। जैसे हम अगर मेट्रो की बात करोगे तो मेट्रो में भी जाओ ना तो वहाँ पे वहाँ का मेट्रो का वाईफाई होता है, तो वहाँ पे आप पासवर्ड डालो तो मेट्रो का वाईफाई आप यूज कर सकते हो। रेलवे में जाओगे वहाँ पे भी ऐसा होता है। कुछ गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स होती हैं और वहाँ का जो ऑफिस होता है वहाँ पे भी होता है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम कोई भी जो है वो नेट का या ऑनलाइन उसका यूज कर सके और डिजिटली आप काम कर सको। जैसे कोई भी कह सकते हैं कि जब हम वोट डालने जाते हैं तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड बनता है। तो पहले वोटर आईडी कार्ड लेने के लिए या बनवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। आधार कार्ड है जैसे, उसके लिए लाइन में लगना पड़ता था। अब सिंपली उसका एक फॉर्म आता है, ऑनलाइन है, अब वो भर सकते हो कोई बैठ के। उसके लिए जरूरत क्या है, वो 2 चीजों की जरूरत है, एक होता है फोन, लैपटॉप जिसपे आप कर सको, डिवाइस मतलब, और एक होता है नेट। तो नेट का लोगों तक पहुंचना जरूरी है, तो इसके लिए डिजिटल इंडिया एक ऐसा साधन बना दिया गवर्नमेंट। दूसरा है सर्विस ऑन डिमांड, का मतलब है कि हर बंदे के पास अवेलेबिलिटी हो, कि बंदे के पास मोबाइल फोन हो, तो मोबाइल फोन सस्ते से सस्ते भाव में देना, और उसको ताकि गवर्नमेंट जो है और अच्छा कर सके। दूसरा ये होता है। तीसरा होता है कि बंदे के पास इतनी नॉलेज हो कि अब फोन भी है, नेट भी है, तो अगर बंदे को पता ही नहीं है, चलाना ही नहीं आता, तो फिर उस सबका कोई फायदा नहीं है। तो डिजिटल इंडिया का मेन विजन या एम जो है वो है कि बंदे के पास इतना चीजें अवेलेबल हो, रिसोर्सेज, कि वो ये सब कर सके। अब इसके बाद हम आते हैं अपना डिजिटल इंडिया के थ्रू बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जैसे डिजी लॉकर हो गया, ई हॉस्पिटल हो गया, ई पाठशाला हो गया, भीम है, ई क्रांति है। अब ये सारे कुछ ऐप्स या वो पोर्टल्स हैं जहाँ पे हम ये सब कर सकते हैं। जैसे अब ई हॉस्पिटल कह लो, अब हॉस्पिटल है, हमारे दिमाग में हॉस्पिटल सोच के क्या आता है कि हॉस्पिटल है, कुछ हो तो हॉस्पिटल जाना, या कुछ भी हो तो हॉस्पिटल जो है एक जगह है जहाँ पे जाना होगा। बट ऐसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ई हॉस्पिटल, जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, जैसे कोविड के टाइम पे हम हॉस्पिटल पे नहीं जा सकते थे, चाह के भी तुम नहीं जाना चाहोगे, तो गवर्नमेंट ने ई हॉस्पिटल एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जहाँ पे तुम घर बैठे बैठे अपना जो भी बता सकते हो, कौन है ना, हाँ ठीक है करके की वीडियो है, हाँ। तो ई हॉस्पिटल एक ऐसी जरिया है जहाँ पे तुम अपॉइंटमेंट ले सकते हो घर बैठे बैठे। अगर कोई कंसल्ट करना है डॉक्टर को तो तुम वो भी कर सकते हो, तुम फी रिसिप्ट भी ले सकते हो, जो क्या कहते हैं उनको,
जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं वो भी ऑनलाइन उनको अवेलेबल बता हो सकती सकते हैं। हैं। और ये सब जो है ई हॉस्पिटल वाली ऐप पे फ्री होता है या फिर बहुत मिनिमल कॉस्ट पे होता है, जो गरीबों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ऐसी ई हॉस्पिटल है, ऐसे ई पाठशाला है। तो ई पाठशाला में क्या होता है, ई पाठशाला एक ऐसा ऐप है जहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक कहीं भी जो जितना भी सोर्सेज है उनके पास बहुत कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगी उनको, ऑनलाइन पढ़ने के लिए टीचर्स मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो ई पाठशाला भी ऐसे है। अब ऐसे ही भीम ऐप है। तो हम धीरे धीरे ये 2-3 ऐप्स कवर करते हैं। पहला है डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर एक ऐसी ऐप है जिससे हम लोग, इसमें 2 चीज़ होती है, अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना हम उसको वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको डिजी लॉकर एक बार दिखाती हूँ। ये ऐप है, ठीक है। अब हम ये सबको दिखा दे, डिजी लॉकर ऐसा एक ऐप है। अब हम इनको इंस्टॉल, नॉर्मली कोई भी बंदा इसको इंस्टॉल कर सकता है इस ऐप पे, ठीक है। ये ऐप जो है ना ये गवर्नमेंट की ऐप है। अब इस पे तुम अपना आधार कार्ड से इस ऐप को लिंक कर सकते हैं सिंपली। उससे क्या होगा, आपका आधार कार्ड जो है ना वो इस ऐप पे आ जाएगा। अब आप कहीं भी जाओ, जरूरी नहीं आप आधार कार्ड लेके जाओ, फोटो इसमें होगी। और वो होता है ना कि जैसे हम लोग पहले भी आधार कार्ड जो है वो साथ में लेके चल सकते थे, लेकिन वो लीगली लाइक आधार कार्ड आप नहीं लेके, आपके पास आधार कार्ड की फोटो है फोन में, आप कहोगे मेरे पास आधार कार्ड है आप देख लो, लेकिन वो लीगली एक्सेप्टेड नहीं होगा। कि वो बोलेंगे फोटो क्या पता एडिट हो, तो वो लीगली एक्सेप्टेड होगा। ये ऐप गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है और ये ऐप लीगली वो है। आप कहीं भी जाओगे अगर आप आपका डॉक्यूमेंट इस पे है तो वो लीगली एक्सेप्टेबल है। चाहे वो आधार कार्ड हो, इसमें तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे पैन वेरिफिकेशन हो सकता है, कोविड का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आधार कार्ड का यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड का नंबर डाल दोगे तो वो आधार कार्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा। और सिर्फ जैसे ये ऐप है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। अब मैंने इसमें खुद भी करा हुआ है क्लास 10th का सर्टिफिकेट। अब मैंने सीबीएसई बोर्ड दिया है, किसी ने आईसीएसई दे रखा है। यहाँ पे जितने भी बोर्ड्स हैं इंडिया के, यहाँ पे सारे बोर्ड्स जो है वो अवेलेबल है। तो आप जिस बोर्ड में भी रजिस्टर्ड हो, जैसे आप यहाँ पे इसमें खोला, इसमें आप साइन इन करो और अपना सिर्फ बोर्ड का वो रोल नंबर डाल दो, तो आपका सर्टिफिकेट खुद ही आ जाएगा। ना आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ, ना कुछ भी। और इसमें एक चीज और है, जैसे ये तो वो सर्टिफिकेट्स हैं या वो सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड है, तो आप सिर्फ वो डालोगे तो इसमें आ जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और वो सब होते हैं जो सिर्फ हमारे पास होते हैं। तो इसमें वो तरीका भी है जहाँ पे हम अपने खुद के सर्टिफिकेट्स इसी ऐप में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हमने आधार कार्ड की फोटो ले ली, अब वो इसमें नहीं है, आधार कार्ड की फोटो वैसे आपने लेके रख ली। अब तुम अगर आपको मुझे दिखाना है तो तुम ढूंढते रहो, या कोई और सर्टिफिकेट है, इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट है, तुम ढूंढते रहोगे फोन में। इससे बेटर तुम इसी ऐप में सारे जो है डॉक्यूमेंट एक साथ स्टोर कर लो। वो वाले डॉक्यूमेंट लीगली एक्सेप्टेड नहीं होंगे जब तक इसमें ये वाला वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये होता है कि तुम सारा कुछ एक साथ रख सकते हो। तो इसमें जो भी गवर्नमेंट नई नई चीजें लॉन्च करती है या ऐसा कुछ है तो यहाँ पे आ जाता है। सर्विस स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये एक सिंपल सी ऐप है जो बहुत काम की है, जिसमें आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो रख सकते हो, जो कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ पे अब हमने डिजी लॉकर खत्म कर दिया, अब हम आते हैं अपनी दूसरी ऐप पर जिसका नाम है भीम। अब भीम ऐप तो शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। अब पेटीएम तो सुना होगा, पेटीएम करते हैं। तो भीम जो है सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि पेटीएम में आप अपने पैसे जो है वो रख सकते हो, जैसे पेटीएम की मनी होती है। अब होता क्या है, ये सब ना एक तरीका है जिससे आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो अब होता क्या है, पेटीएम में एक एडेड फीचर है कि उसमें पेटीएम मनी होती है। आप अपने बैंक अकाउंट से या किसी भी अकाउंट से अपना वो पेटीएम मनी में स्टोर कर सकते हो। पेटीएम ऐप में मनी रहेगी, चाहे वो बैंक में ना हो, पेटीएम में मनी रहेगी। भीम में सिर्फ इतना होता है कि तुम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें तुम पैसे रख नहीं सकते। तो भीम एक ऐसा ऐप है, ये गवर्नमेंट की तरह लॉन्च है, तो इसमें वो कम है। और कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन करते तो उसमें मिनिमल चार्ज लगता है, भीम में कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। तो ये सिंपल सी ऐप है। अब मैं आपको दिखाती हूँ भीम स्टार्ट कैसे करते हैं। ये 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च करी गई थी। भीम ऐप है ये वाली, ये भीम ऐप है। तो हमने खोला, अब ये ऐसा दिखने में आएगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, खोलते ही हमने ये नंबर आया, ये अपना नंबर आपका वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। 2 मिनट लेगा, नंबर आपका खुद ही वेरीफाई हो जाएगा।
अब 1 मिनट से हो गएगा वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब OTP लेगा, OTP भी ये खुद ही ले लेगा। 1 सेकंड लगेगा और ये OTP अपने आप डल गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पासकोड बनाना है। अब हम कुछ भी पासकोड बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे वापस से पासकोड डालेंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कोई भी ऐप है इसमें आप QR, किसी का भी QR स्कैन करो और अब तुम वो पेमेंट जो है तो अपने आप दे सकते हो। और ये किससे होगा, आपका जो भी रजिस्टर्ड वो होगा ना बैंक अकाउंट, वो आप इसमें डालोगे। इसमें जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल होती है, IFSC कोड होता है, तो वो आप इसमें डालोगे, अपने आप वो निकाल लेगा और जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो बैंक से कर देगा। और आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत है, बस 1 सेकंड QR स्कैन करो, पासवर्ड डालो और आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, चाहे वो आपको लेने हो देने हो। ठीक है, और भीम में एक और नया फीचर है, वो क्या है कि चाहे हमारे पास इंटरनेट ना हो, हम तब भी इसमें से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक नया फीचर है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, नॉर्मल है। इसमें अभी इसी में भीम ऐप में एक ऊपर जाके एक ऑप्शन होता है UPI लाइट का। अगर हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो हम लोग उसमें पैसे रख सकते हैं। चाहे मैंने बोला कि मेरे को UPI लाइट में 200 रुपये डालने हैं, तो मैं अपने बैंक से UPI लाइट में 200 रुपये डाल दूंगी। अब मैं कहीं गई, मेरा नेट नहीं चल रहा, तो मैं वो 200 रुपये भी कभी भी यूज़ कर सकती हूँ UPI लाइट से, बिना नेट के। बिना नेट के भी यूज़ हो सकता है, क्या पता, क्योंकि हम कभी कहीं जाते हैं, वहाँ पे नेट नहीं होता, कभी कभी नेट होता ही नहीं है हमारे फ़ोन में, और किसी के पास अगर नहीं भी हो तो ये फीचर के थ्रू हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो इसका नया फीचर है। तो हमने 2 चीज़ें सीखी, भीम और डिजिलॉकर। अब हम आते हैं इससे आगे, जो है ईमेल। अब ईमेल क्या होता है, ईमेल अगर आपने सुना हो तो ईमेल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑफिस की लैंग्वेज में, कि किसी को ईमेल भेजना है या मेल भेजना है। तो ईमेल सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी जो फेमस है वो है जीमेल। गूगल का मेल है, गूगल जो कंपनी है उसने अपनी एक ऐप लॉन्च किया था जीमेल, तो जीमेल सबसे ज़्यादा फेमस है। वैसे पहले और भी थे, जैसे याहू का मेल हो गया, एक स्काइप है और अलग अलग मेल्स हैं, तो सबसे ज़्यादा लेकिन फेमस जो है वो जीमेल है। इसमें अगर मैं बताऊँ 1.5 बिलियन लोग जो अभी उसको एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, 1.5 बिलियन लोग अभी एक्टिव यूजर्स हैं उसके। तो सिंपल है, इसमें क्या करना होता है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ईमेल में क्या करना होता है। ईमेल में सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाओ, जीमेल का अकाउंट बन जाता है। जैसे ये जीमेल की ऐप है, हमने इसमें जीमेल की ऐप खोली। अब इसमें हमारी मेल आईडी डलती है, जैसे ये हमारी फ़ोटो है, इसमें हमने अपनी ये ईमेल की आईडी डाल दी। ठीक है, अब ये नॉर्मल मेल्स हैं जो आते हैं। अब इसमें 3-4 चीज़ें हैं सीखने की। सबसे पहले अकाउंट बनाना, उसके बाद ईमेल करते कैसे हैं किसी को। जैसे ये कंपोज़ का ऑप्शन आ रहा है ना, तो हम इसमें अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ईमेल आ जाएगा। पहले आएगा फ्रॉम, किसको कौन भेज रहा है, ये मेरी ईमेल की आईडी है तो फ्रॉम में ही आ जाएगा। टू आ जाएगा, किसी की भी ईमेल आईडी डाल दो। जैसे अगर मैंने ये अपने आप को भेजने की अगर वो करी, तो मैंने ये अपना मेल डाल दिया। सबकी एक मेल आईडी होती है जिस पे आप ये भेजते हो, तो मैंने वो मेल आईडी डाल दिया, वो अपने आप मेरी मेल आईडी इसने वो रिकग्नाइज कर ली। अब क्या होता है, सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें होती है लिखने के लिए। सब्जेक्ट कि आप क्यों भेज रहे हो, मकसद क्या है भेजने का, तो मैं इसमें लिख देती हूँ काम करना है। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब मेरे को जो भी लिखना है तो हम लोग उसको मेल को यहाँ पे लिख देंगे, कुछ करके जो भी हमने लिखना है हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे से, अगर हमने ये बटन दबाया तो हम इसको सेंड कर देंगे, तो जो बंदा जिसके पास मेल जानी है वो अपने आप चली जाएगी। तो ऐसे तो हम लोग ईमेल करते हैं। अब एक ऑप्शन ये भी है कि मैंने सोचा कि अब मैं कुछ लिखने बैठी हूँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभी लिखूँ, फिर मैंने कहा यार नहीं, ये नहीं लिखना मुझे, मैं, फिर मेरे को किसी ने काम बोल दिया तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद लिखती हूँ। तो हम इसको ज़रूरी है कि मेल हमने थोड़ा बहुत लिखा हुआ वो रह जाएगा, तो हम इस पे ये बटन दबाएंगे और हम इसको सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। मतलब हमने जहाँ ईमेल छोड़ा है हम वहीं से छोड़ सकते हैं। अब हमने मैसेज सेव ड्राफ्ट ही आ गया, तो हम इसको बैक करेंगे तो यहाँ पे जाके ड्राफ्ट बॉक्स देखेंगे, ड्राफ्ट यहाँ लिखा है, यहाँ पे खोलेंगे तो ये जो मैंने ये मेल अभी रखा था वो सेम अभी यहाँ, तो ये भी एक फीचर होता है। एक होता है इसमें देखने के तरीके होते हैं। अब बहुत सारी मेल्स हैं आपके पास, आपको ढूंढना है कि मैंने जो भेजी थी वो कहाँ आएगी। तो जो आपने भेजी है वो सेंट में आएगी और जो आपके पास आई है वो आएगी इनबॉक्स में, और बाकी सारी मेल्स आएंगी ऑल मेल में। अब एक और तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, एक और चीज़ इसमें होती है, ये होता है शेड्यूल्ड मेल। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ऑप्शन होता है
कि आपने अगर कोई मेल डाल दी, अभी आपने मेल लिख दी, चलो सोचो आप रात के 12-1 बज रहे आपने मेल लिख दी और कोई ऑफिशियल मेल है, तो आपने सोचा कि अभी भेजूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, सुबह सुबह भेजते हैं, तो आप इसमें ना ये ऑप्शन सेट कर सकते हो, आप जब आपका शेड्यूल टाइम है ना कि एग्जैक्ट 7 बजे मेल भेज जाएगी, तो आप उसको रख के सो जाओ, अपने आप 7 बजे वो मेल चली जाएगी। तो ये भी एक ऑप्शन होता है। एक होता है ट्रैश। ट्रैश में क्या होता है, आपने जो भी मेल डाली वो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको कोई मेल डिलीट करके दिखाती हूँ। ये सारी मेल्स हैं। अब ये मेल है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब बोला गलती से डिलीट हो गई, तो अब वो यहाँ पे जाके अगर मैं ट्रैश में देखूँ तो मेल है, मेरे को भी ट्रैश में मिल जाएगी। तो ये भी ऑप्शन होता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी मेल है जिसको मेरे को नहीं सुनना, तो इसको दबा के हम यहाँ से मेल को स्नूज कर सकते हैं। ये इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, कब तक। मैंने कहा टुमारो, अब मेरे कल तक मेरे को तुझे नहीं देखना, तो इसको साइड कर देगा अपने आप को। तो ये सब होता है मेल। तो मेल ईजी है, आप कोई भी अगर कुछ काम होता है तो हम मेल को यूज़ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम आते हैं चौथा टॉपिक, सोशल मीडिया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, यूट्यूब। अब एक एक करके पढ़ते हैं। ट्विटर क्या होता है, ट्विटर एक ऐप है जिसपे ये इंस्टा जैसी होती है। अब इस पे क्या होता है, कोई भी क्या कमेंट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, वो लिखा हुआ उस पे आ जाता है कि दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब दूसरे देश में क्या चल रहा है, दूसरे देश में क्या चल रहा है, उनकी वीडियोस किसमें क्या लिखा हुआ है, वो वैसे ही सेम उसकी तरह पे उसमें होता है कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, तो वो सब हमें देखने को मिलता है। ट्विटर भी एक ऐसा ऐप है, ठीक है। और आप आते हैं फेसबुक पे। फेसबुक तो आपने यूज भी करा हुआ है। फेसबुक पे नॉर्मल ये फेसबुक का ये होता है लोगो, कि हमने फेसबुक को खोला, ठीक है। अब फेसबुक एक सिंपल ऐप बड़ा है, दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ी फेसबुक एक ऐप है, इस पे आप अपना अकाउंट जो है वो ऐसे लॉगिन कर सकते हो। आपने अपना अकाउंट यहाँ से सेटिंग्स में जाके लॉगिन कर लिया। अब आपने अकाउंट बनाया, ऐप इंस्टॉल कर ली। अब इसके बाद आप इसमें कभी भी कुछ भी चला सकते हो, क्या चल रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ आया, अपने मनपसंद से आप उसको अगर लाइक करोगे तो वापस वैसी वीडियो आएगी आपको देखने में, नहीं करोगे तो आप इसको हटा भी सकते हो। जैसे ये पोस्ट है, अब मैं कहूँ इसको मुझे नहीं देखनी, तो हम इसमें जाके शो लेस कर देंगे, तो ऐसी वीडियोस या पोस्ट आपके पास नहीं आएगी। तो ये भी फीचर है, लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब होता है। अब इस पे हम लोग किसी से बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेंजर का ऑप्शन होता है, इस पे आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये ऑप्शन है, इससे आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हो फेसबुक के थ्रू। तो ऐसे ही इसमें वीडियोस देख सकते हैं, कर सकते हैं। इस पे आप लाइव का भी ऑप्शन होता है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे से आप फेसबुक लाइव भी जा सकते हो। आपको जितने लोग आपके फॉलोइंग है आप वो आपको देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फेसबुक। अब आते हैं स्नैपचैट पे। स्नैपचैट ये ऐसे येलो कलर का भूत सा होता है। इसको हम लोग खोलेंगे तो इस पे पहला तो ऑप्शन होता है कि हम अपनी ऐसी ऐसी फोटोज खींच सकते हैं। जैसे जैसे हम एक फ़ोटो खींच के दिखाते हैं आपको। ये देखो, नानी और मैं फ़ोटो खींचेंगे अब। अरे गाइस देखो, ऐसे स्नैपचैट पे आप अलग-अलग फ़िल्टर्स के साथ फ़ोटो खींच सकते हो। ठीक है। और स्नैपचैट पे क्या होता है, ऐसे-ऐसे फ़ोटो खींच सकते हो, आप किसी से बात करके उससे ऐसे स्नैप भेज सकते हो, ठीक है। और इस पे अगर आप रोज़ एक फ़ोटो भेजोगे किसी को तो एक स्ट्रीक सी बन जाती है कि आप रोज़ इंसान को एक फ़ोटो भेजते हो। तो ये बच्चे बहुत करते हैं, अच्छी बात नहीं होती। फिर आपने जो भी फ़ोटो खींची है वो यहाँ पे ऐसे स्टोर हो जाएगी। जैसे ये देखो, ये काव्या ने बहुत गंदी फ़ोटोज़ खींची हुई हैं अपनी और मेरी। ये देखो, ये मम्मी है मेरी। तो यहाँ पे ऐसे कैमरा रोल की भी सारी फ़ोटोज़ आपके पास इधर से ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। तो स्नैपचैट ये होता है। अब आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब तो आपको पता है, यूट्यूब एक ये रेड कलर की ऐप है। हम इसको खोलेंगे तो ये हमारा यूट्यूब खुल जाएगा। अब यूट्यूब पे दुनिया जहान की वीडियोस हैं, आपको जो पसंद है आप उसे देख सकते हैं। शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जैसे ये है, ये सिर्फ 15 सेकंड की वीडियोस हैं जो आप कभी भी देख सकते हो। और इस पे आप कुछ भी देख सकते हो। आपको कुछ सिलाई से रिलेटेड सीखना है, आपको कुछ भजन सुनने हैं, आपको गाने सुनने हैं, आपको कुछ नया सीखना है, तो इस पे सब कुछ होता है। तो ये सब है सोशल मीडिया। अब आते हैं अपने 5th टॉपिक पे, जो है टूल्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग। अब अगर हमको कुछ ऑनलाइन सीखना है
तो हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं? जैसे मैंने बताया पहला तो यूट्यूब पे जैसे अब ये है जैसे भजन है ये वो। अब अगर मैं बोलूँ जैसे मम्मी सीख रही थी उस दिन, मम्मी उनसे वो बनाना सीख रही थी ड्रेस, तो उनको नहीं पता, लेकिन यूट्यूब पे जिन लोगों को पता है वो ऐसी वीडियोस डालते हैं जिससे हम वो सीख सकते हैं। अब मैं हूँ, मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे हैं, चाहे मेरे 12th के पेपर चल रहे हैं, मैं यूट्यूब पे उनकी वीडियोस आती हैं जो सर पढ़ाते हैं, तो मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ। तो मैं खुद भी यूट्यूब से पढ़ती हूँ, तो अगर किसी और को पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकता है। तो यूट्यूब एक ऐसा ऐप है जहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं। अब एक और ऐप होता है MS टीम्स करके। MS टीम्स एक ऐसा ऐप है जहाँ पे जैसे उसमें तुम अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, जो सर है वहाँ पे ग्रुप सा बना देंगे, जैसे व्हाट्सएप होता है उसी टाइप का होता है। तो वहाँ पे आप अपना सारा कुछ सबमिट कर सकते हो। अगर कोई मीटिंग है तो वो वहाँ पे भी हो सकती है, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। और वहाँ पे ऐप होता है, वो ये फीचर्स होते हैं। हमारे कॉलेज ने क्या करा हुआ है, उस पर MS टीम्स की सब्सक्रिप्शन होती है, वो ले ली, हमें एक ईमेल ID दे दी, वो आपने लॉगिन करी और MS टीम्स पे अब तुम्हें जो करना है काम वो हो सकता है। उस पर भी ऐसे ही सब कुछ चलता है। अब जूम है, जूम पे तुम मीटिंग कर सकते हो। जूम अगर जूम तो अब मैं आपको दिखाती हूँ MS टीम्स। पहले तो देखो ये है टीम्स का साइन। अब हमने ये MS टीम्स खोल लिया। अब जैसे ये मेरे कॉलेज के सारे ग्रुप्स हैं। अब ये BCom का ग्रुप है, ये मेरे एक सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये 5 मेरे ऐसे सब्जेक्ट हैं। अब जब भी हम इसमें खोलेंगे तो मैंने सोचा ये वाला खोला, डिजिटल एनवायरनमेंट का ही सब्जेक्ट है। तो इसमें जब जनरल में जाएंगे तो इसमें जितनी भी चीज़ें मेरे सर ने भेजी हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये एक लिंक भेजा था, ये लिखा हुआ भेजा कि असाइनमेंट में क्या क्या होना चाहिए, वेबसाइट में क्या है। अगर उन्होंने कभी मीटिंग रखी तो मैं यहाँ से जाके मीटिंग खोल के ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं उनके साथ ऐड हो जाऊँगी। तो जितना भी काम है सर ने भेजा मैं यहाँ से कर सकती हूँ। अब असाइनमेंट है, अगर उन्होंने मेरे को असाइनमेंट भेजा तो मैंने ऐसे खोला, असाइनमेंट यहाँ से भेज के मैं अटैच कर सकती हूँ, यहाँ से कर सकती हूँ। तो ये होता है MS टीम्स। अब आते हैं जूम पे। जूम 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 है, जूम जूम। अब ये जूम पे क्या होता है, हम लोग मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू मीटिंग बना सकते हैं। अब हमने ये जूम मीटिंग करी, हमने बोला स्टार्ट अ मीटिंग, तो जूम मीटिंग करते हैं ऐसे। हमने कोई भी मीटिंग रखी तो ये आ जाएगा। इसमें ये है, आप अपनी वीडियो बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, आवाज़ इसमें डाल सकते हो, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये दिख जाएगा कि कितने लोग आपकी मीटिंग में हैं। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, 700, 1000, 2000 तक बहुत आराम से। तो सारे लोग आपकी बात सुन सकते हैं। इसमें आप चैट भी कर सकते हो, साथ में कुछ भी लिख दिया, जैसे हेलो लिख दिया, तो मीटिंग के टाइम पे तुम ये भी भेज सकते हो, ठीक है। और अगर आपको शेयर करनी है स्क्रीन तो अपनी स्क्रीन शेयर करके सबको दिखा सकते हो कि कोई काम हो रहा है तो बाकी। और इसमें और सारे ऑप्शन होते हैं। और आपको अगर ये शेयर करनी है तो यहाँ से आप लिंक लेके अपना ये लिंक शेयर कर सकते हो ताकि लोग आपकी मीटिंग में ज्वाइन कर लें। और अगर आपको ये मीटिंग ख़त्म करनी है तो यहाँ पे एंड का ऑप्शन है, एंड दबाया, एंड कर दी। अब आपकी मीटिंग में कोई भी होगा तो वो मीटिंग एंड हो जाएगी। हाँ, तो इससे क्या होता है, जब हमारे स्कूल थी तो हम लोग इसी मीटिंग पे, इसी ऐप पे सारी क्लासेस होती थी हमारे स्कूल की। हमारे को स्कूल वाले जो है एक लिंक भेजते थे, इस लिंक से ज्वाइन कर लो, सारे बच्चे आते थे, टीचर पढ़ाती थी आधा एक घंटा, उसके बाद जो एंड कर दी हमारी क्लास खत्म। अब ये होता है कि कोई और भी घुस जाता है उस लिंक से, तो ये बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो होता है कोई और भी घुस सकता है, कोई और उस मीटिंग को चला भी सकता है। अब सारी मीटिंग की कंट्रोल जो है वो टीचर के हाथ में होते हैं। वो किसी बच्चे को म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकती है। किसी का नेट अच्छा ना चल रहा हो तो वो भी दिक्कत होती है। तो ये सब ऑनलाइन लर्निंग यहाँ से हो सकती है, ठीक है। और बाकी ऐसे 3-4 ऐप्स मैंने आपको बताया, और भी ऐप्स हैं। अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब जैसे नॉर्मल कह सकते हैं वीडियो कॉल करना किसी को। अब ये जूम से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो कॉल, तो जूम से कर लो। ऐसे MS टीम्स पे हो सकती है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो हम एक व्हाट्सएप का वो लेके चलते हैं। अब हम वीडियो कॉल करते हैं किसी को, जैसे ये वीडियो कॉल का ऊपर ऑप्शन होता है, हम इससे वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो हमने ये किसी को वीडियो कॉल करी है। अब लेट्स सी वो हमारी वीडियो कॉल उठाता है नहीं उठाता, नहीं उठाएगा, करके देखते हैं। ये हमने ये वीडियो कॉल करी है, लेकिन यहाँ पे एंड का ऑप्शन है, यहाँ पे है कि हम म्यूट कर सकते हैं तो सामने वाला हमारी बात नहीं सुनेगा। और यहाँ से हम अपनी ये उल्टा भी कर सकते हैं, हम उसको सामने वाले को ये भी दिखा सकते हैं। तो जो भी बंदा है इसने हमारी वीडियो कॉल उठा लिया है, देखो ऐसे हम लोग वीडियो कॉल करते हैं।
हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं। तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा मेरे साथ बैठना, और आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोल सकते हैं। बोलो बोलो। बहुत दिन तुम लोग बनाए मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको बहुत सिखाने का, है ना। तो तरक्की कर, हमें भी सिखाती रहे। ठीक है। थैंक यू। ओके, चलो अब हम यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करते हैं। बाय बाय। 15 व्लॉग से हाय हेलो करो, हेलो।